दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने क्लास 11th फिजिक्स के चैप्टर 2 यूनिट्स एंड मेजरमेंट से रिलेटेड 1 to 10 क्वेश्चन नंबर तक एमसीक्यूज़ को किया था। अगर आपने ये नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए अब इस वीडियो में हम क्वेश्चन 11th नंबर से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट इज़ द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो क्वेश्चन ये है कि मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है। ऑप्शन ए है m(t⁻⁻2 a⁻⁻1। ऑप्शन बी है m(t⁻⁻1 a⁻⁻2। ऑप्शन सी है m⁻⁻1 l⁻⁻2 t a⁻⁻1 और ऑप्शन डी है m⁻⁻1 l t a⁻⁻2। तो चलिए अब इसका हम लोग आंसर निकालते हैं। तो इसके आंसर निकालने के लिए हमें पहले लॉरेंज फोर्स के बारे में जानना होगा। तो लॉरेंज फोर्स जो होता है वो चार्ज मल्टीप्लाइड बाय मैग्नेटिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी के बराबर होता है। तब क्योंकि इसमें हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड आ चुका है तो हम ये चार्ज और वेलोसिटी को लेफ्ट हैंड साइड लेकर चले जाएंगे तो हमें मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला पता चल जाएगा। तो इस हिसाब से हमारा मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा लॉरेंज फोर्स इंटू चार्ज इंटू वेलोसिटी टू द पावर -1। कहने का मतलब ये है कि लॉरेंज फोर्स डिवाइडेड बाय चार्ज इंटू वेलोसिटी। अब क्योंकि वेलोसिटी जो होता है वो डिस्टेंस इंटू टाइम टू द पावर -1 के बराबर होता है, इसलिए हमारा डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वेलोसिटी हो जाएगा l t टू द पावर -1। तो इसे हम अपना इक्वेशन 2 ले लेंगे। अब देखते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज का नॉर्मल फार्मूला होता है इलेक्ट्रिक करंट इंटू टाइम। तो इस हिसाब से इसका डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा a⁻1 t⁻1 और इसको हम लोग इक्वेशन 3 ले लेते हैं। अब लॉरेंज फोर्स जो होता है वो मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर होता है, यानी कि वो होता है m इंटू l t⁻2 के बराबर। तो इस हिसाब से डायमेंशनल फार्मूला ऑफ लॉरेंज फोर्स हो गया m⁻1 l⁻1 t⁻2 और इसको हम लोग इक्वेशन 4 ले लेते हैं। जब हम लोग इक्वेशन 2, 3 और 4 को इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें मिलेगा मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय चार्ज इंटू वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड इसने हमें b लिया था वो हो जाएगा हमारा m⁻1 l⁻1 t⁻2 जो कि है फोर्स इंटू चार्ज जो कि है a⁻1 t⁻1 होल टू द पावर -1 इंटू वेलोसिटी होगा l t⁻1 होल टू द पावर -1। तो इन सब को हमें कंबाइन करने के बाद हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा m⁻1 l⁻0 t⁻2 a⁻1। तो इससे हमारा मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशनल फार्मूला निकल चुका है और वो है m⁻1 t⁻2 a⁻1। यहाँ हमने l को क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि l का पावर जो है वो 0 है, इसलिए जिनका भी पावर 0 होता है उन्हें हमें लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 12 है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज़ अ यूनिट ऑफ। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका यूनिट है? चार्ज का है, पोटेंशियल डिफरेंस का है, एनर्जी का है, मैग्नेटिक फोर्स का है। तो इसका आंसर है एनर्जी का, यानी कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो एनर्जी का यूनिट है। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इन मीटर क्यूब इज इक्वल टू द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब इन मीटर स्क्वायर। द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज। तो इस क्वेश्चन में कहा गया है कि एक क्यूब है जिसका वॉल्यूम जो है उसके सरफेस एरिया के बराबर है। तो हमें ये पता लगाना है कि उस क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा। ऑप्शन ए है 64 मीटर क्यूब, ऑप्शन बी है 216 मीटर क्यूब, ऑप्शन सी है 512 मीटर क्यूब या ऑप्शन डी 196 मीटर क्यूब। इसका आंसर निकालने के लिए हम लोग लेंथ ऑफ द क्यूब को एल ले लेते हैं। तो अब हमारा वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा, एल क्यूब के बराबर, और सरफेस एरिया ऑफ क्यूब होता है 6a², तो यहाँ हमारा हो जाएगा 6l² के बराबर। लेकिन जो वॉल्यूम है वो सरफेस एरिया के इक्वल है, ये दिया हुआ है, इसलिए हमारा एल क्यूब होगा वो 6l² के बराबर होगा। अब ये हम सॉल्व करेंगे तो हमें एल का वैल्यू 6 मीटर मिल जाएगा, क्योंकि इस साइड का राइट हैंड साइड का l² जो है वो लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो वो डिवाइड हो जाएगा, तो एल क्यूब डिवाइडेड बाय l² हो जाएगा एल के बराबर। तो हमारा एल का वैल्यू आ गया 6 मीटर। तो अब हमारा वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है एल क्यूब के बराबर, तो एल का वैल्यू 6 है, तो 6 का क्यूब के बराबर हो जाएगा वॉल्यूम। तो वो हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया, 216 मीटर क्यूब। ये हमारे क्यूब का वॉल्यूम है। क्वेश्चन नंबर 14 है, इन एसआई सिस्टम द फंडामेंटल यूनिट्स आर। तो एसआई सिस्टम में फंडामेंटल यूनिट्स कौन से होते हैं।
ऑप्शन ए है मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, एम्पेयर, केल्विन, मोल एंड कैंडेला। ऑप्शन बी मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, कॉलम, केल्विन, मोल एंड कैंडेला। तो इन दोनों को देखकर ही पता चल रहा है कि इसका आंसर है ऑप्शन बी, जो कि है मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, कॉलम, केल्विन, मोल एंड कैंडेला। क्वेश्चन नंबर 15 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द करेक्ट डायमेंशंस ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो इसमें हमें बताना है कि कोएफिशिएंट्स ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा। ऑप्शन ए है ml टू द पावर -1 t टू द पावर -2। ऑप्शन बी है ml t टू द पावर -1। ऑप्शन सी है ml टू द पावर -1 t टू द पावर -1 और ऑप्शन डी है ml टू द पावर -2 t टू द पावर -2। तब इसका आंसर देख लेते हैं। तब न्यूटन्स फार्मूला के द्वारा हमें ये पता चलता है कि कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जो होता है वो फोर्स बाय एरिया इनटू डायमेंशंस ऑफ वेलोसिटी ग्रेडियंट के बराबर होता है, यानी कि F/A इंटू डेल्टा Vx बाई डेल्टा Z के बराबर होता है। तो अब यहाँ हम इन सब का यानी कि फोर्स का और डायमेंशंस ऑफ एरिया और डायमेंशंस ऑफ वेलोसिटी ग्रेडियंट का डायमेंशनल फार्मूला यहाँ पर हम डालेंगे। तो ये हो जाएगा ml t टू द पावर -2 डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर, जो कि डायमेंशंस ऑफ एरिया और डायमेंशंस ऑफ वेलोसिटी ग्रेडियंट होता है t टू द पावर -1। तब इसे सॉल्व करने पर हमें मिलेगा ml टू द पावर -1 t टू द पावर -1। क्योंकि नीचे में एल स्क्वायर है तो वो जब ऊपर जाएगा तो वो हो जाएगा l टू द पावर -2 और यहाँ पे एक l है तो -2 + 1 हो जाएगा -1 के बराबर। और यहाँ पे नीचे में t जो है t टू द पावर -1 है, तो जो जब ऊपर जाएगा तो वो t टू द पावर 1 हो जाएगा। तो t टू द पावर -2 प्लस t टू द पावर 1 हो जाएगा हमारा t टू द पावर -1 के बराबर। तो इसलिए हमारा आंसर जो है वो होगा सी नंबर, यानी कि ml टू द पावर -1 t टू द पावर -1। क्वेश्चन नंबर 16 है, अ पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन 0,0 मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन इन द xy प्लेन। इट्स कोऑर्डिनेट्स एट अ लेटर टाइम आर √3,3। द पाथ ऑफ द पार्टिकल मेक्स विद द एक्स एक्सिस एन एंगल ऑफ। तो हमें ये बताना है कि जो उस पार्टिकल का पाथ है वो एक्स एक्सिस के साथ कितना डिग्री का एंगल बनाता है। ऑप्शन ए है 45 डिग्री का, ऑप्शन बी है 60 डिग्री का, ऑप्शन सी है 0 डिग्री का, या ऑप्शन डी 30 डिग्री। तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। तो जो एंगल है उसका हम लोग थीटा मान लेते हैं। लेट थीटा बी द एंगल विथ द पार्टिकल मेप्स विद द एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के साथ जो पार्टिकल एंगल बनाता है उसको हम लोग थीटा मान लेते हैं। अब फिगर को देखिए, हमारा पार्टिकल जो है 0,0 से ट्रैवल किया √3,3। तो हमें यहाँ tan निकालना है। तो tan होता है आपका साइन बाई कॉस, और साइन का वैल्यू है आपका 3 और कॉस का वैल्यू है √3। क्योंकि साइन होता है हमारा हाइट, तो यहाँ देखिए हाइट जो है वो 3 सेंटीमीटर 3 यूनिट्स तक है, और जो हमारा कॉस होता है वो होता है बेस का लेंथ, तो वो जो है हमारा √3 है। तब 3/√3 हो जाएगा वैल्यू, उसका हो जाएगा √3। क्योंकि √3 को हम लोग √3 से मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर में भी √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर में हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 3। तो अब जो 3 था वो कट जाएगा तो बचेगा √3, और √3 जो है वो tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है। तो हमारा आंसर हो गया इसका 60 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 17 है, रेजोल्यूशन क्या है? अ मेजर ऑफ द बायस इन द इंस्ट्रूमेंट, नन ऑफ दिस, द स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ इनपुट सिग्नल चेंज दैट द इंस्ट्रूमेंट कैन डिटेक्ट रिलायबली, या फिर ऑप्शन डी अ मेजर ऑफ द सिस्टमेटिक एरर्स। तो इसका आंसर है अ मेजर ऑफ सिस्टमेटिक एरर्स। रिजोल्यूशन जो होता है वो मेजर ऑफ सिस्टमेटिक एरर्स होता है। रिजोल्यूशन हमें बताता है कि किस एक्सटेंट तक हमारा जो कैलकुलेशन है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 18 है, एब्सोल्यूट एरर ऑफ द मेजरमेंट इज। तो एब्सोल्यूट एरर मेजरमेंट का क्या होता है? ऑप्शन ए है द डिफरेंस बिटवीन द इंडिविजुअल मेजरमेंट एंड द ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी क्यूब, और ऑप्शन बी है द डिफरेंस बिटवीन द इंडिविजुअल मेजरमेंट एंड द ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी स्क्वायर्ड। ऑप्शन सी है द डिफरेंस बिटवीन द इंडिविजुअल मेजरमेंट्स एंड देयर मीन, और ऑप्शन डी है द डिफरेंस बिटवीन द इंडिविजुअल मेजरमेंट एंड द ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी। तो इसका आंसर है द डिफरेंस बिटवीन द इंडिविजुअल मेजरमेंट एंड द ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी। क्वेश्चन नंबर 19 है, लाइट ईयर इज़ अ यूनिट ऑफ। तो लाइट ईयर किसका यूनिट है? तो आपको लाइट ईयर देख के लग रहा होगा कि इसका आंसर हो जाएगा टाइम, पर ये ईयर होने के बावजूद भी इसका हमारा आंसर होगा डिस्टेंस, क्योंकि लाइट ईयर हमें डिस्टेंस के बराबर बताता है। यानी कि एक लाइट जो है वो 1 साल में कितना डिस्टेंस तक ट्रैवल कर लेता है।